बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उर्दू चैनल में खुश आमदीद। अजीज तलबा, हम मुरक्कब नाकिस की किस्में कर रहे थे और इसमें से मुरक्कब इजाफी जो है वो हमने कर लिया था। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगे है मुरक्कब की दूसरी किस्म है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस की एक किस्म जो है वो हमने पढ़ ली, मुरक्कब इजाफी। आज हम उसी की दूसरी किस्म पढ़ेंगे, मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी जैसे नाम से ही जाहिर है, तौसीफ यानी तारीफ करना, सिफ्त बयान करना। वो मुरक्कब है जिसमें इसम के साथ उसकी सिफ्त भी शामिल हो। यानी इसम किसी नाम, शख्स, चीज, जगह का नाम जो भी हो, उसके साथ उसकी खूबी भी बयान की जाए। सिफ्त कहते हैं खूबी को। इस तरह सिफ्त और मौसूफ के मजमूए को मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। सिफ्त सिफ्त खूबी हो गई, और मौसूफ यानी जो भी आपने नाउन इस्तेमाल किया है, जो भी इसम इस्तेमाल किया है, किसी शख्स, चीज, जगह का नाम जो इस्तेमाल किया है, उसको मौसूफ कहेंगे, और जो उसकी अच्छाई है उसको हम कहेंगे सिफ्त। मसलन शरीफ आदमी, ठंडा पानी। उर्दू में सिफ्त पहले और मौसूफ बाद में आता है, यानी कोई भी खूबी जो है वो पहले और जो भी आगे इसम है वो बाद में आता है। लेकिन अरबी और फारसी में मौसूफ पहले और सिफ्त बाद में बयान की जाती है। ठीक है। रजिल करीम यानी शरीफ आदमी, मर्द बुजुर्ग, बड़ा आदमी। तो अरबी और फारसी जो है वो उर्दू से मुख्तलिफ हो गई यहाँ पे, कि यहाँ पे सिफ्त पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है, जबकि अरबी और फारसी में मौसूफ पहले और सिफ्त जो है वो बाद में आती है। तो ऐसे ही शरीफ हो गया सिफ्त, और ठंडा भी हो गया सिफ्त, और आदमी और पानी हो गया मौसूफ, क्योंकि ये इसम है। ऐसे दो मुरक्कब, दो अल्फाज जिसमें इसम भी हो और उसकी सिफ्त भी हो, मुरक्कब तौसीफी कहलाते हैं। नंबर 3 है मुरक्कब अत्फी। अत्फी वो मुरक्कब है जो इसमों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। जो दो इसम हैं उनको आपस में मिलाता है, इसको अत्फी कहते हैं। इन दो इसमों को मिलाने के लिए उर्दू में और फारसी में वाव इस्तेमाल होता है। इन्हें हरूफे अत्फ कहते हैं। अत्फी, अत्फ। ठीक है। तो ऐसे ही दो अल्फाज को मिलाने के लिए उर्दू में और का इस्तेमाल किया जाता है, और अरबी और फारसी में वाव का इस्तेमाल किया जाता है। हरूफ अत्फ से पहले आने वाले इसम को मातूफ अलैह और बाद में आने वाले इसम को मौतूफ कहते हैं। इसी तरह ये मुरक्कब मातूफ अलैह और मातूफ और हरफ अत्फ का मजमुआ भी कहलाता है। मसलन उर्दू में कलम और दवात। कलम, कलम क्या हो गया, ये पहले आ गया, पहले आने वाले इसम को मातूफ अलैह, और दवात बाद में आया तो इसको मौतूफ कहेंगे, और आया है तो और जो है वो मुरक्कब अतफी है। सेब और अंगूर, सेब हो गया मौतूफ अलैह, और अतफी और अंगूर जो है वो मौतूफ हो गया। और फारसी में जैसे सुबह शाम, सुबह हो गया मुरक्कब मौतूफ अलैह और वाव, और शाम हो गया मौतूफ। मर्दो जन, शामो सहर, शब व रोज वगैरह मुरक्कब अत्फी कहलाते हैं। वाव और जो दो मुरक्कब को, दो इसमों को आपस में मिलाता है, इस वाव और को मुरक्कब अत्फी कहते हैं। आगे है मुरक्कब अददी। अददी, अदद गिनती, तादाद, हिंसा। वो मुरक्कब है जो किसी इसम की तादाद या गिनती को जाहिर करे। जैसे 11 किताबें, 20 आम, 40 जूते। इनमें 11, 20 और 40 इसमें अदद, और किताबें, आम और जूते महदूद हैं, यानी इनकी ये इसम है, इनके बारे में बताया गया है कि ये इन चीजों की तादाद कितनी है।
ठीक है? जो तादाद बताई जाए वो अददी हैं और जो जिस चीज़ की तादाद बताई जाए उसे महदूद कहते हैं। इसी तरह इसे इस्म अदद और इस्म मदूद का मजमूआ भी कहा जाता है। आगे है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि इशारा किया जाता है। वो मुरक्कब है जिसमें किसी इस्म के लिए दूर या नज़दीक का इशारा पाया जाए। जैसे ये मस्जिद, वो मदरसा, इनमें ये और वो इस्म इशारा हैं। मस्जिद और मदरसा मशार अलैह हैं। मशार अलैह हैं यानी जिनकी तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह से इसे इस्म इशारा और इस्म मशार अलैह के मजमूए का नाम भी दिया जाता है, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, जो इशारा किया जाता है, ये, वो, इस, उन, इन, ये सारे मुरक्कब इशारी हैं। आगे है मुरक्कब जारी। जारी ये वो मुरक्कब है जिसमें बात ना मुकम्मल होने के साथ-साथ अभी जारी है, यानी अभी बात की जा रही है। इसी तरह ये मुरक्कब हर्फ़े जार और इसमें मजरूर का मजमूआ है, जैसे घर में, लाहौर से, पेशावर तक, छत पर, उन, में, पर, तक, से में, हर्फ़े जार और छत, पेशावर, लाहौर, घर इसमें मजरूर कहलाते हैं। जो भी जगह का बताया जा रहा है वो मजरूर होंगे और जो, ने, से, तक, पर ये होगा इसमें हर्फ़े जार कहलाएँगे और अभी ये काम जारी है, बात मुकम्मल नहीं हुई, बात अभी जारी है तो इसको कहेंगे मुरक्कब जारी। 2 हरूफ का अभी काम जारी है, जो पहला हर्फ है जैसे घर है, लाहौर है, जो जगह का नाम या जिसके मुतालिक बात की जा रही है उसे इसमें मजरूर कहेंगे और में से तक जो अभी काम को जारी रखने वाले हरूफ हैं, उनको हम कहेंगे हर्फ़े जार और ये मुरक्कब जारी है। आगे है ताबे मौज़ू। मौज़ू उन्वान को कहते हैं। ऐसे 2 लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बामानी लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? जिसकी ज़रूरत ना हो, एक ही लफ्ज़ से जिसका मतलब है, अगर उसको ही हम इस्तेमाल करें तब भी मतलब समझ में आ जाता है, लेकिन बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए उसको कहते हैं ताबे मौज़ू। जैसे देखभाल, अब जहाँ पे भी हम कहते हैं कि मरीज़ की देखभाल की जा रही है, ये दोनों एक साथ आते हैं, ये एक एक किस्म का कह लें कि ये लाज़िम मलज़ूम हो गए। देख से भी हम समझ लेते हैं, इसको भी जो है इसका मतलब पूरा समझ में आ जाता है, लेकिन देख के साथ भाल जब करते हैं, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा निगहदाश्त करना, देखभाल करना, देखना, केयर करना। आगे है चाल-ढाल। चाल-चलन, ढाल यानी उसका चाल-चलन जो है उससे पता चलता है। दाना, पानी, दाने के साथ पानी भी लाज़िम-ओ-मलज़ूम है। रूखी-सूखी खा के वो गुज़ारा करते हैं। इस मजमूए को ताबे मौज़ू कहते हैं, यानी एक बामानी लफ्ज़ है, सिर्फ़ अगर भाल लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करें तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन एक बामानी लफ्ज़ जो है दूसरे भी बामानी लफ्ज़ को अ, एक मौज़ू देता है, एक उन्वान देता है, जैसे दाना-पानी, रूखी-सूखी, चाल-ढाल, देखभाल, तो ऐसे मजमूए को ताबे मौज़ू कहा जाता है। आगे है ताबे मुहमल। ताबे मुहमल ऐसे 2 लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें एक बामानी लफ्ज़ के साथ दूसरा बेमानी हो। लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है। अब ताबे मौज़ू और ताबे मुहमल में फ़र्क ये है कि ताबे मौज़ू में दोनों बामानी लफ्ज़ होते हैं, ठीक है? और लेकिन ताबे मुहमल में एक लफ्ज़ बामानी होता है, दूसरा बेमानी होता है। ठीक है? ताबे मौज़ू में जो दोनों अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं,
ठीक है, वो अलग से बेशक कोई मतलब उस तरह से ना दें, जैसे भाल, भाल का मतलब भी देखना होता है, देख का मतलब भी देखना होता है, लेकिन भाल जो है वो इतना जुबान ज़द आम नहीं, जैसे ऊपर भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे दो बामानी लफ्ज, एक तो इसमें लफ्जों का जो मजमू है इसमें खूबसूरती आती है, ठीक है, देखभाल से मानी में वजन पड़ता है, यानी बामानी लगने लगता है। लेकिन जब किताब मोमिल में दूसरा लफ्ज जो है वो इजाफी इस्तेमाल किया जाता है, बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया जाता है, उसको अगर हम काट भी दें, उसका इस्तेमाल ना भी करें, तब भी जुमला जो है या लफ्ज जो है वो हमें समझ में आ जाता है। जैसे है रोटी वोटी, रोटी का तो समझ आती है, वोटी की कोई समझ नहीं आ रही। अगर हम सिर्फ रोटी ही कह लें तब भी बात समझ में आ जाती है या लफ्ज समझ में आ जाता है। झूठ मूठ, गलत मलत, इस मजमूए में बेमानी लफ्ज ताबे कहलाता है, और बामानी लफ्ज को मतबू कहते हैं। ठीक है, किस चीज का मतबू? बामानी लफ्ज जो है वो मतबू है, और जो बेमानी लफ्ज है वो ताबे है। लिहाजा इस मजमूए को मुरक्कब ताबी भी कहते हैं। तो इस तरह हमारा मुरक्कब की जो हमारी किस्में थी, मुरक्कब नाकिस की 8 किस्में, वो हमारी मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होंगी। मुरक्कब नाकिस यानी ऐसा मुरक्कब जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए। इसकी पहली किस्म है मुरक्कब इजाफी। इजाफी इजाफत को कहते हैं जैसे दो दो लफ्जों के या दो मुरक्कब के दो इस्मों के दरमियान जो ताल्लुक पैदा करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मुरक्कब तौसीफी, जिसमें ऐसा मुरक्कब जिसमें इसम के साथ उसकी सिफ्त भी मौजूद हो, मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। मुरक्कब अतफी, दो इसमों को, दो नाउन्स को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वाव का इस्तेमाल होता है। मुरक्कब अददी, इसमें तादाद बताई जाती है कि किसी चीज की कितनी तादाद है। मुरक्कब इशारी, किसी चीज की तरफ इशारा करना मुरक्कब इशारी कहलाता है। ऐसे ऐसे दो लफ्ज जो किसी की तरफ इशारा करें, जैसे ये मस्जिद, वो घर, तो इसको मुरक्कब इशारी कहते हैं। मुरक्कब जारी, यानी बात अभी मुकम्मल न हो, बात अभी जारी हो, तो उसको मुरक्कब जारी कहते हैं। ताबे मौजू, जिसमें दोनों दोनों लफ्ज जो हैं बामानी हों, और बामानी लफ्ज आपस में जब मिलते हैं तो इसको ताबे मौजू कहते हैं। ताबे मोहमल, जो एक लफ्ज बामानी हो दूसरा बेमानी हो, लेकिन बिला ज़रूरत बेमानी लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है, उसको ताबे मोहमल कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।